क्या आपके शरीर में थकावट रहती है, आपके बाल गिरने लग गए हैं, कमज़ोरी रहती है, शरीर में एनर्जी की कमी रहती है, आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकोशूल्स कैप्सूल के बारे में। बीकोशूल्स कैप्सूल एक विटामिन सप्लीमेंट है जो फाइजर फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई जाती है। इसके प्राइस की बात करें तो उसके एक स्ट्रिप में 20 कैप्सूल होते हैं जिसकी प्राइस है 55 रुपीज़। बीकोशूल्स कैप्सूल का यूज़ शरीर में मल्टीविटामिन की कमी के लिए किया जाता है। साथ ही इस कैप्सूल का मुख्य कार्य एनीमिया को रोकना या उसका इलाज करना है। इसके अलावा बीकोशूल्स कैप्सूल का यूज़ इन बीमारियों के उपचार व रोकथाम या बीमारी से निजात पाने के लिए किया जाता है। पहला है छाले से ग्रसित जीभ के इलाज में, दूसरा है टिश्यूज़ की मरम्मत में, जैसे किसी को चोट लग गई है तो वहाँ टिश्यूज़ की मरम्मत में इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। तीसरा है गले में खराश या मुंह के छाले या माउथ अल्सर में। चौथा है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। पाँचवा है एक्ने या मुहांसे के इलाज में, मतलब यह सीबम सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। छठवां है हेयर लॉस के इलाज के लिए, यह समय से पहले झड़ने वाले बालों को रोकता है। सातवां है मसल्स क्रैम्प के इलाज में। आठवां है डायरिया के रोकथाम या इलाज में। नौवां है स्किन प्रॉब्लम के रोकथाम व इलाज में। इन सारे कंडीशन से निजात पाने के लिए बीकोशूल्स कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। यह कैप्सूल हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यह कैप्सूल बालों को सफ़ेद होने से रोकने में हेल्प करता है। विटामिन B9 की कमी की वजह से बालों का ग्रोथ खराब हो सकता है और बालों का झड़ना या हेयर लॉस, ड्राई स्कैल्प एंड फ्रिजी हेयर या घुंघराले बाल हो सकते हैं, जहां विटामिन C फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे बालों का सफ़ेद होना और झड़ना रुक जाता है। यह कैप्सूल कोलेजन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, जो बालों, नाखूनों और स्किन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक प्रोटीन है। इसके अलावा विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है, एक मिनरल जो हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इंश्योर करके बालों के विकास में मदद करता है। अब आगे इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही इसमें विटामिन C भी प्रेजेंट होता है। अब आगे इन कॉम्पोजिशंस के बेनिफिट की बात करें तो विटामिन B1, जिसे थायामीन मोनोनिट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, यह 10 mg प्रेजेंट होता है, जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन करने और मल्टीपल एंजाइम प्रोसेस को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, यह 10 mg प्रेजेंट होता है। यह एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टूटने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसे नियासिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है, यह 100 mg प्रेजेंट होता है। यह कोएंजाइम एक्टिवेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन और मैक्रोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसे कैल्शियम पेंटोथेनेट के नाम से भी जाना जाता है, यह 50 mg प्रेजेंट होता है। यह एंजाइम सिंथेसिस या एंजाइम संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का इंटीग्रल पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसे पायरिडॉक्सिन HCl के नाम से भी जाना जाता है, यह 3 mg प्रेजेंट होता है। यह मेटाबॉलिज्म में सुधार करने, अधिक कैलोरी बर्न करने और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसे बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है, यह 100 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होता है। यह शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यह अन्य कार्यों के अलावा तंत्रिका तंत्र, नाखून, बाल और स्किन को स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन B7 या बायोटिन को विटामिन H भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B9, जिसे फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यह 1.5 mg प्रेजेंट होता है। यह न्यूक्लिक एसिड या DNA और रेड ब्लड सेल्स के संश्लेषण में एक कोएंजाइम के रूप में काम करता है। यह ऑक्सीजन सप्लाई और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसे साइनेकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, यह 15 mcg प्रेजेंट होता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है और DNA संश्लेषण और मैचुरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट है विटामिन C, जिसे स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यह 150 मिलीग्राम प्रेजेंट होते हैं। यह शरीर के टिश्यूज़ के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर करने में मदद करता है। यह शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और हड्डियों, दांतों और कार्टिलेज को बनाए रखने में मदद करता है। बीकोशूल कैप्सूल के फ़ायदे की बात करें तो यह ताकत और कमजोरी में फ़ायदेमंद है। यह शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन या उत्पादन को बढ़ावा देता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाता है, डायबिटीज़ मेलिटस, शराबी व सर्जरी से उबरने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। अब आगे इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में इसे डेली 1 कैप्सूल लेना होता है, खाने या नाश्ते के बाद। इस कैप्सूल के सेवन के बाद पेशाब का रंग पीला आता है, जो कि बीकोशूल कैप्सूल में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट राइबोफ्लेविन के कारण होता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके,
अब आगे इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके ओवरडोज व साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स सेम होते हैं, जैसे अधिक प्यास लगना, सिर दर्द होना, ब्लड विजन, रैशेस, स्किन प्रॉब्लम, हेयर ड्राइनेस, लीवर कॉम्प्लिकेशंस, हाई ब्लड शुगर, कुछ समय के लिए डायरिया हो सकता है, मुंह में कड़वा स्वाद आना, क्रैम्प्स एक्सेट्रा। वैसे तो इस दवा के सेवन से ऐसा काफ़ी कम ही देखने को मिलता है कि लोगों को इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। ओके।